नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मकर राशि, भगवान, ईश्वर, आप जिस भी नाम से पुकारते हो देने वाले को, आपके जीवन में सितंबर माह में कुछ अनेक खुशियां लेकर आ रहा है, भाग्य को चमकाने के रास्ते लेकर आ रहा है, आपकी मन मुताबिक इच्छाओं को पूरा करने के रास्ते बनाने जा रहा है भगवान। और ये शुभ संकेत आपको वो रास्ता दिखा देंगे जिन रास्तों पर चलकर आप सफल हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए कौन से वो रास्ते हैं जिन पर चलकर आपको सफलता की मंजिल मिलेगी और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपके आत्मविश्वास में भी, आत्मबल में भी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होगी। महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी के लिए ये वीडियो है। देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, नौकरी छोटी करते हो, बड़ी करते हो, बेरोजगार हो, सभी लोग इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं और सभी के जीवन में उनको अपनी तय की हुई मंजिल अवश्य मिल जाएगी अगर आप इन रास्तों पर चले तो। आप सभी लोगों से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो पहला संकेत जो आपको दिख रहा है वो शनिदेव की कृपा से मिल रहा है। शनिदेव लग्न में बैठे हैं। लग्न यानी कि आपका पूरा व्यक्तित्व, यानी कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक शनि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालेंगे। शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। वक्री हैं शनि, तो आपकी सोचने समझने की क्षमता, जो आप सोच रहे हैं, सही निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी। आप सोच समझकर बिल्कुल सटीक कदम उठाएंगे, ऐसा कदम उठाएंगे जिसमें आपको नुकसान नहीं होगा और सोच समझकर वो फैसला लेंगे जिस फैसले में लाभ छुपा होगा। आपकी सफलता धीमे धीमे आपके गले का हार बनती चली जाएगी। आप सभी कामों को देखभाल कर, सोच समझकर, उसका अच्छा क्या है, उसका बुरा क्या है, हर पहलू पर विचार करके आगे बढ़ेंगे, यानी कि एक समझदार सफल इंसान होंगे। आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि ये कमी मेरे अंदर है जो मुझे रोक रही है। शनि यहाँ पर आपको अपनी कमियों से शनि आपको आपकी कमियों से रूबरू करा देंगे, यानी मिलवा देंगे। फिर आपको क्या करना है, उन कमियों को सुधारना है। फिर आप उन कमियों को धीरे धीरे सुधारेंगे और सफलता और तेजी से आपके नजदीक आती चली जाएगी। आप अपनी बुरी आदतों, अपनी कमियों को सुधारने के लिए अब मान जाएंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, सेहत का ध्यान रखना भी है। तो कहीं ना कहीं सेहत को लेकर भी आप समझदारी दिखाएंगे। जो भी जरूरी कदम होंगे सेहत को अच्छा रखने के लिए वो करेंगे। नौकरी व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, यानी कि अपनी कमियों को सुधारेंगे, अपनी बुरी आदतों को सुधारेंगे, व्यापार में जो कमियां थी उसको सुधारेंगे, तो दोनों जगह पर लाभ प्राप्त करेंगे। बात बच्चों की होगी तो बच्चे भी अपनी बुरी आदतें सुधारेंगे, वक्त से उठेंगे, वक्त से पढ़ेंगे, वक्त से खाएंगे। नौकरी में कुछ नए अवसर, कुछ नए आपके लिए आयाम आपका इंतजार कर रहे हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। नौकरी में आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार को जबरदस्त बना देंगे जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आप किसी से झूठा वादा नहीं करेंगे। आप किसी को अपनी बातों में नहीं उलझाएंगे। वही कहेंगे जो सही है और जो आप कर सकते हैं, जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा, खुद पर विश्वास बढ़ेगा, आपका विकास होगा, परिवार का विकास होगा, नौकरी व्यापार में तरक्की होगी। बेरोजगारों के लिए भी नए इंटरव्यू कहीं ना कहीं से आपके सामने आएंगे जहां पर आप आगे बढ़ेंगे और नौकरी पालेंगे। बढ़िया संबंध होंगे घर परिवार से। आप अमीर बनेंगे, धनवान बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखिएगा, आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। उच्च पद मिलेगा, शाहीन पद मिलेगा, यानी कि उच्च पद शान और शौकत के साथ मिलेगा। जिंदगी में बहुत सारी खुशियां भी होंगी। क्रोध, गुस्से पर काबू रखें। मुसीबत के वक्त इंसान को नहीं भगवान को याद करेंगे तो रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। दूसरा शुभ संकेत जो आपको मिलेगा सितंबर माह में बुध की कृपा से मिलेगा। बुध देव आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सम्मान देने वाले हैं। आपको बुध भाग्य और धर्म दोनों से जोड़ देंगे, यानी आपका भाग्य भी अच्छा हो जाएगा। और भाग्य तब अच्छा होता है जब धर्म से आदमी जुड़ता है।
तो बुध अपनी स्वयं की राशि कन्या में है और बुध पर गुरु की दृष्टि भी है, तो ये आपके दिमाग को तेज कर देगी। यानी अब आप दिमाग से अच्छा सोचने वाले महिला पुरुष होंगे, इंटेलिजेंट इंसान होंगे, गलत उल्टे सीधे फैसले नहीं लेंगे। बुध 24 तारीख के बाद शुक्र के साथ श्री लक्ष्मी नारायण महाराज योग बनाएंगे, तो ये आपके लिए और भी बेहतर हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है, धन दौलत की कोई कमी नहीं होने वाली है। जल्दबाजी में आप निर्णय लेंगे नहीं, सोच समझकर धीमे धीमे चलेंगे, कछुए की चाल चलेंगे लेकिन सफल होंगे। धन दौलत की कमी नहीं होगी, नौकरी में सफलता भी मिलेगी। आपकी सोच जो है बहुत उच्च स्तर की होगी। आपकी क्या कहते हैं, आप इस समय में जो शनि की 7.5 का जो अशुभ प्रभाव है, शनि के वक्री होने का भी जो अशुभ प्रभाव है, उसमें भी कमी देखेंगे। धन संबंधी परेशानियां, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां आपकी लगभग समाप्त हो जाएंगी। आपका दिमाग गतिशील होगा। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्मी दुनिया, इन सब चीजों में आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। तीसरा शुभ संकेत आपको देने वाले हैं शुक्रदेव। 24 सितंबर के बाद नवम भाव में होंगे। नवम भाव को भाग्य का भाव कहा जाता है, देवगुरु बृहस्पति का भाव है। तो आपको भाग्य का साथ आपके कामों में प्राप्त होगा, चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, पढ़ाई करते हो, या घरेलू महिलाएं हो, किसान हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो। तो आपकी धन दौलत में वृद्धि होगी, आपके पारिवारिक घर के सुखों में वृद्धि होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, किसी के प्रति आपका दिल आ जाएगा, आप महिलाओं के प्रति अच्छा सम्मान पूर्वक व्यवहार रखेंगे, आपके शौक जरूरतों के अनुसार होंगे, पैसा फालतू का व्यर्थ नहीं करेंगे। नौकरी में बदलाव के योग हैं, प्रमोशन का इंतजार था तो शीघ्र अतिशीघ्र रास्ते बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपके काम की तारीफ होगी, आप अपने मन से काम करेंगे, दिल लगाकर काम करेंगे और ईश्वर की भक्ति भी मन लगाकर करेंगे। आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे, प्रेम संबंध में सुधार होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयास करेंगे, देश विदेश में कोई अच्छे स्कूल, बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। देश विदेश घूमने का भी आपको मौका लग सकता है। आपकी यात्राएं सफल होंगी, आपकी बनाई गई योजनाएं सफल होंगी। मेहनती और व्यक्ति होंगे आप, या महिला हो चाहे पुरुष हो, शुक्रवार का व्रत रखने से आपको और अच्छे परिणाम मिलेंगे। कहीं ना कहीं प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और दोस्ती यारी में भी बढ़ोतरी होगी और पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। चौथा शुभ संकेत जो आपको प्राप्त होगा वो जो होगा, बुध और शुक्र की कृपा से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो ये आपको माला माल कर देगा। श्री लक्ष्मी नारायण महाराज योग बनने का मतलब है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा का बरसना। तो ये आपके लिए 24 तारीख से 31 तारीख तक होगा। ये जो कुछ दिन है 24 से 31 के, ये भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से भरे हुए होंगे। यहाँ पर आपको धनवान होने के कई रास्ते दिखाई पड़ेंगे। यानी कि जो भी काम आप करेंगे, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो नौकरी के लिए कोई काम हो, चाहे व्यापार के लिए कोई काम हो, वहां पर आपको मुसीबतें नहीं आएंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस शुभ योग का प्रयोग आप जब करेंगे, इस शुभ योग में जब आप कोई भी शुभ काम की शुरुआत करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको 5वां शुभ संकेत मिल रहा है 17 से 31 तक। बुध और सूर्य की युति एक साथ होगी, तो बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। नवम भाव में बनने वाला बुध आदित्य योग आपको शुभ फल देने वाला है। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको छोटी बड़ी सफलता मिलती चली जाएगी। आपके पिता की तरक्की होगी, पिता का मान सम्मान बढ़ेगा, पिता की सेहत सुधरेगी। छोटी छोटी सी मुलाकातें बड़े बड़े व्यापार में बदल जाएंगी, बड़े बड़े कामों में बदल जाएंगी। छोटी सी शुरुआत कब बड़ी बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आप इस समय में बीज बोएंगे और आगे आने वाले समय में मीठे फल खाएंगे। आपकी मेहनत आपके कामों को बहुत आसान बना देगी। धर्म कर्म के कामों में मन लगेगा। आपकी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, जो आपका इंतजार कर रही है। आप अपने अहंकार और लालच और आलस को अपने से दूर रखिएगा। बुध आदित्य योग ऐसा समझ लीजिए कि आपका लक्ष्य आपके सामने है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख पर निशाना लगाना, उसी एकाग्रता से आप इस महीने अपने लक्ष्य को पालेंगे, मछली की तीर पर निशाना लगाएंगे और विजयी हो जाएंगे। तो ये जो सभी ग्रहों का आशीर्वाद, सभी ग्रहों से मिलने वाले शुभ संकेत जब आपस में मिलेंगे, तो फिर ये एक शक्तिशाली वक्त बन जाएगा। और इस शक्तिशाली वक्त में जब आप चलेंगे, तो आपके कष्ट दूर होते चले जाएंगे। जिन भी जातक जातिकाओं की, महिलाओं पुरुष की कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, उनके लिए शुभ परिणामों से भरा हुआ ये महीना होगा। और जिनकी कुंडली में ग्रह खराब स्थिति में है, तो उनको मैं आग्रह करूंगा कि अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर ग्रहों को सही कराएं, नहीं तो परेशानी आपको ही होगी। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों की जिंदगी में ये महीना इतिहास रचेगा
और जिन लोगों की कुंडली में ग्रह सितारे मजबूत नहीं होंगे वो लोग को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अपनी किसी भी समस्या के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।